नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 19 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 के बारे में। भगवान हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में लगाई गई है, इस विषय पर बात करेंगे दूसरे प्रश्न में। संयुक्त राष्ट्र असेंबली में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना है, इसके विषय में बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। चौथा प्रश्न आधारित होगा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर। सहकार मित्र योजना इंटर्नशिप कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा दिनू रणदेवे के निधन पर, जानेंगे इनके विषय में। आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर के विषय में। तालमडेल की पारंपरिक कला का वर्चुअल आयोजन कहाँ हुआ है, इसके विषय में बात करने वाले हैं हम नवें प्रश्न में। और 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे फोन चार्जर की ऊष्मा से कोरोना वायरस को मारने में सक्षम मास्क के आविष्कार पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है 43वां, 45वां, 48वां या 50वां। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए 43वां। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 में भी भारत इसी स्थान पे था। 63 देशों की अर्थव्यवस्था का आकलन करके बनाई गई इस सूची में सिंगापुर, डेनमार्क एवं स्विट्जरलैंड ने क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में अमेरिका एवं चीन का स्थान क्रमशः 10वां व 20वां है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में वहां की भगवान हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई है। हमारे पास ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका या अमेरिका। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी अमेरिका। अमेरिका के डेलावेयर प्रांत में भगवान हनुमान की 25 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है, जो कि अमेरिका में लगी भगवान की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके निर्माण में $1 लाख की लागत आई है। इसका निर्माण वारंगल में किया गया, जिसे काले ग्रेनाइट से तैयार किया गया है। इसका वजन 30,000 किलोग्राम से ज़्यादा है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र असेंबली के किस क्षेत्र के लिए 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। हमारे पास ऑप्शन है 74वें, 75वें, 76वें या 77वें। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी 75वें। भारत को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र असेंबली के 75वें सत्र के लिए 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी सुरक्षा परिषद में शामिल किया गया है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं चीन हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 15 जून, 16 जून, 17 जून या 18 जून। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस वर्ष 1995 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा सहकार मित्र योजना इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हमारे पास ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी या डॉक्टर हर्षवर्धन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहकार मित्र योजना इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह योजना युवा पेशेवरों को पेड इंटर्नशिप के रूप में NCDC की सहकारिता के साथ काम करके व्यवहारिक रूप से काम करने एवं सीखने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदीरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है। वे किस देश से हैं। हमारे पास ऑप्शन है ईरान, इराक, अजरबैजान या सऊदी अरब। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी अजरबैजान। ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदीरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है। वे अजरबैजान से हैं।
उन्हें 10 राउंड में 7.5 अंक प्राप्त हुए हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर पेंतेला हरिकृष्णन 10 राउंड में 6.5 अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रहे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में दिनू रणदिवे का निधन हो गया। वे थे कवि, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार या बी व सी दोनों। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी व सी दोनों। स्वतंत्रता सेनानी एवं पत्रकार रणदिवे का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका के संस्थापक संपादक के रूप में पत्रिका की शुरुआत की थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कार्मिक कोल शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है। इसे कितनी भाषाओं में संचालित किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है 14, 15, 16 या 17। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, 14 भाषाओं में। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है। इसे 14 भाषाओं में संचालित किया जाएगा। ये फीडबैक कॉल सेंटर बीएसएनएल और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित किए गए हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में तालमेल की पारंपरिक कला का वर्चुअल आयोजन कहाँ किया गया? यह किन 2 राज्यों के प्राचीन वाद विवाद का प्रदर्शन रूप है? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, केरल एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, कर्नाटक एवं ओडिशा। तो हमारे पास जो इसका सही उत्तर है वो है सी, कर्नाटक एवं केरल। तालमडेल की परंपरा कला का वर्चुअल आयोजन अभी हाल ही में किया गया। यह कर्नाटक एवं केरल राज्यों के करावली और मलनाड क्षेत्रों के प्राचीन वाद विवाद का प्रदर्शन रूप है। इसकी सामग्री पौराणिक कथाओं से तैयार की गई है। इसमें मूल रूप से व्यंग, वाक्य, दर्शन, पदों और विनोदी बहस शामिल है। यह यक्षगान यानी कि मंदिर कला का एक प्रकार है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा फोन चार्जर की ऊष्मा से कोरोना वायरस को मारने में सक्षम मास्क की खोज की गई है? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, इजराइल या चीन। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, इजराइल। इजराइल के शोधकर्ताओं द्वारा फोन चार्जर की ऊष्मा से कोरोना वायरस को मारने में सक्षम मास्क का निर्माण किया गया है। इसे कीटाणु रहित करने में 30 मिनट का समय लगता है। कार्बन फाइबर वाले मास्क की अंदरूनी परत 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है, जो वायरस को मारने के लिए पर्याप्त है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।